नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हिंदी बाय जितेंद्र सर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए शब्द शुद्धि का टॉपिक। और शब्द शुद्धि में ऐसे शब्द जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आने वाली सभी परीक्षाओं में ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मेरी कोशिश है कि मैंने ऐसे ही शब्दों का चयन किया है जो कई परीक्षाओं में आ चुके हैं और निश्चित रूप से यही शब्द आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। करते हैं शुरुआत पहले शब्द से। दोस्तों, इस तरफ जो शब्द हैं वो अशुद्ध शब्द हैं, जबकि इस तरफ वाले शब्द शुद्ध हैं। पहला शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द ज़्यादातर विद्यार्थी इस तरीके से लिखते हैं, परंतु ध्यान दें, आशीर्वाद शब्द ये वाला सही माना जाता है। आशीर्वाद शब्द में र का प्रयोग व के ऊपर होता है, श के साथ नहीं। आशीर्वाद शब्द में र व के साथ आता है, इसलिए यही शब्द शुद्ध होगा। दूसरा शब्द है कवियत्री। दोस्तों, कवियत्री शब्द में ई की मात्रा व पर नहीं आती, क्योंकि इसका शुद्ध उच्चारण है कवइत्री, यानी यही शब्द शुद्ध होगा। छोटी ई की मात्रा य के ऊपर रहती है। अगला शब्द है रचयिता। दोस्तों, रचयिता कई बार परीक्षाओं में आने वाला शब्द है रचयिता। इसको इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, ये शुद्ध होता है रचयिता, रचयिता नहीं, रचयिता। ठीक इसी प्रकार यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया अभ्यारण। ज़्यादातर विद्यार्थी अभ्यारण ऐसे ही लिखते हैं, परंतु ध्यान दें, अभ्यारण में भ पूरा आता है और साथ में इसका शुद्ध उच्चारण होता है अभयारण्य। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण शब्द है, सही उच्चारण इसका होगा अभयारण्य, अभयारण्य नहीं। अगला शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। उज्ज्वल शब्द में पूरा ज नहीं आता, अर्थात इस शब्द में दोनों ही ज आधे होते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारे पास अगला शब्द है मनोकामना। दोस्तों, मनोकामना कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है मनः कामना। इसे आप ध्यान रखें, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है। अगला शब्द हमारे पास है रजोगण या रजोकण। ये दोनों ही शब्द गलत हैं, क्योंकि शुद्ध शब्द होता है रजः कण। इसी प्रकार पयोपान भी गलत शब्द है, क्योंकि शुद्ध शब्द माना गया है पयः पान। दोस्तों, अब जो शब्द देखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला शब्द है श्रृंगार। श्रृंगार में री के बाद र नहीं लगता, ध्यान दें, री के बाद र नहीं लगता, इसीलिए यहाँ शब्द शुद्ध होगा ये वाला, यहाँ री ही आएगा। दोस्तों, श्रृंगार में री के बाद र का प्रयोग नहीं करना, इसलिए ये शब्द गलत है, जबकि शुद्ध शब्द ये वाला होगा। इस शब्द को आप ध्यान से समझ लें, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे अगला शब्द है हमारे पास अंताक्षरी। दोस्तों, ये जो शब्द है इसका उच्चारण ज़्यादातर विद्यार्थी अशुद्ध करते हैं, अंताक्षरी ही वो बोलते हैं, परंतु याद रखें, अंताक्षरी जो शब्द है ये गलत शब्द है। शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी, शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी। आप अनुस्वार के बाद आधा त भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसे अंत्याक्षरी भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। मैंने यहाँ अनुस्वार के स्थान पर आधे न का प्रयोग कर लिया, जबकि यहाँ आधे न को अनुस्वार में बदल दिया था। दोनों ही शब्द शुद्ध होंगे। दोस्तों, एक बार आप फिर देख सकते हैं दोनों शब्दों को, ये दोनों शब्द सही हैं, चाहे अंत्याक्षरी हो या अंताक्षरी हो, दोनों ही शुद्ध शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। शब्द है सन्यासी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है यह भी, सन्यासी।
सन्यासी ये गलत शब्द है दोस्तों। सन्यासी में ऊपर अनुस्वार भी आता है और आधा न भी आता है। और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो आधे न, अर्थात ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। दोस्तों एक बार फिर देखें, सन्यासी में ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। शब्द है पड़ोसी। दोस्तों पड़ोसी में दो मात्रा नहीं आती, पड़ोसी में केवल एक मात्रा आती है। अगला शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा में जो आप देख रहे हैं ये छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, यहाँ आपको ध्यान देना होगा। ये शब्द अशुद्ध है क्योंकि छोटी की मात्रा के बाद बड़ी की मात्रा आती है, फिर वापस छोटा ई, अर्थात पहले छोटा ई, फिर बड़ा ई, फिर छोटा ई। तो ध्यान दें, जिजीविषा में यही शब्द शुद्ध होगा। इसी प्रकार अगला शब्द आप देखने वाले हैं ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द में पूरा स नहीं आता। ज्योत्सना शब्द में त भी आधा और स भी आधा होता है। इम्पोर्टेंट शब्द है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं कोशिश। महत्वपूर्ण शब्द है। कोशिश में ये वाला स नहीं आता, इस प्रकार का श आता है, अर्थात ये वाला शब्द सही होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले शब्द पर। शब्द है अतिशयोक्ति। दोस्तों ये वही शब्द हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। अगला शब्द है आपके सामने अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में ज़्यादातर विद्यार्थी इसी प्रकार का शब्द लिखते हैं, जबकि याद रखें अतिशयोक्ति में आधा श नहीं आता, पूरा श आता है, यानी अतिशयोक्ति वाला ये शब्द शुद्ध होगा। आप देख सकते हैं अतिशयोक्ति में यही शब्द शुद्ध होगा। अगला शब्द है संग्रहित। दोस्तों संग्रह ऐसे लिखा जाता है, जबकि संग्रहित शब्द में इस प्रकार का शब्द गलत होता है। संग्रहित शब्द में यहाँ री आता है और यहाँ आती है बड़ी की मात्रा, र नहीं आता। री के बाद ह के साथ बड़ाई। दोस्तों ये शब्द शुद्ध होगा संग्रहित, बड़ाई और ग पे री की मात्रा। इसी प्रकार अनुग्रहित शब्द ये गलत है, शुद्ध होगा अनुगृहित, री और ह पे बड़ी की मात्रा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों दवाइयाँ। बार बार एग्ज़ाम में आने वाला शब्द है जो आप देख रहे हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ हम ज़्यादातर इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम दवाइयाँ लिखते हैं तो यही शब्द लिखते हैं, परंतु ध्यान दें दोस्तों दवाइयाँ शब्द में बड़ा ई नहीं आता। और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, बहुवचन शब्दों में बड़े ई और बड़े ऊ का प्रयोग नहीं होता। दवाइयाँ बहुवचन शब्द है, इसीलिए यहाँ बड़ा ई नहीं आएगा, छोटा ई आएगा। बहुवचन शब्दों में बड़ा ई और बड़ा ऊ नहीं आता, तो ध्यान दें दवाइयाँ शब्द यही शुद्ध है। आगे देखते हैं मिष्टान और मिष्ठान, ये दोनों ही शब्द गलत हैं। मिष्ठान का तात्पर्य है मीठा है जो अन्न, यानी सही शब्द होगा मिष्टान, मीठा है जो अन्न, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों ये भी। आगे देखते हैं हमारे पास शब्द है द्वारिका। 21वें नंबर का शब्द है द्वारिका। दोस्तों द्वारिका कोई शुद्ध शब्द नहीं होता, क्योंकि र पे ई की मात्रा नहीं लगती। शुद्ध होता है द्वारका, द्वारका। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, अहिल्या। दोस्तों अहिल्या शब्द में भी ह पे ई की मात्रा नहीं आती, शुद्ध होता है अहल्या। बार बार परीक्षाओं में आने वाला शब्द है, शुद्ध शब्द है अहल्या। अगला शब्द है दोस्तों निरोग। ज़्यादातर विद्यार्थी निरोग ऐसे ही लिखते हैं, जबकि शुद्ध शब्द होता है निरोग, अर्थात न पे छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा आती है। इसी प्रकार नीरस, नीरस में भी छोटा ई नहीं आता, बड़ा ई आता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए शब्द आप पढ़ रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण शब्द ब्रज। ब्रज शब्द दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, ब्रज में री की मात्रा नहीं आती, ब्रज में र आता है, यही शब्द शुद्ध माना गया है।
अगला शब्द देख रहे हैं सरोजनी। दोस्तों सरोजनी जब पे अ का स्वर नहीं ई की मात्रा आती है, सरोजनी शब्द गलत है, जबकि ज़्यादातर विद्यार्थी इसे ही सही मानते हैं। तो दोस्तों सरोजनी नहीं होता, शुद्ध होता है सरोजिनी। यहाँ ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करें, सरोजिनी, सरोजनी नहीं सरोजिनी, यही शब्द शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पर। शब्द है चिन्ह। ज़्यादातर विद्यार्थी चिन्ह ऐसे ही लिखते हैं, परंतु ये शब्द भी गलत है। शुद्ध शब्द होता है चिन्ह, अर्थात न से पहले आएगा ह आधा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ह आधा है, आप चाहें तो इस शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ह बाद में आएगा न, जबकि ज़्यादातर विद्यार्थी चिन्ह लिखना पसंद करते हैं। दोस्तों ये शब्द महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें, शुद्ध ये दोनों ही हैं, यह भी सही है और यह भी सही, जबकि ये शब्द गलत है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द में ध्यान से समझें, पीछे वाले क पे बड़ी ई की मात्रा नहीं आती, पीछे वाले क पे वाल्मीकि में छोटा ई आता है, तो यह शब्द शुद्ध होगा। इसी प्रकार अगले शब्द को देखें त्योहार। त्योहार में बड़े ओ की मात्रा नहीं आती। दोस्तों त्योहार में केवल छोटे ओ की मात्रा आती है, अर्थात इसमें एक मात्रा ही लगेगी, दो मात्रा नहीं। आगे देखते हैं शुश्रूषा। बहुत सारी परीक्षाओं में ये शब्द पूछा गया है, शुश्रूषा। दोस्तों यहाँ छोटा ऊ नहीं लगता, यहाँ लगता है बड़ा ऊ। शुश्रूषा यही शब्द शुद्ध माना जाता है। शुश्रूषा का शाब्दिक अर्थ होता है रोगियों की सेवा। दोस्तों ये मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण 30 शब्द। अगले वीडियो में मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शब्द लेकर आपके बीच में फिर से आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसके बारे में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।